बच्चों, ये सितंबर महीने का न्यूज़ लेटर आ गया है। आप लोग लीजिए, पढ़िएगा और अपने अपने माता पिता को भी पढ़ाइए। दो आप भी ले लो। आप अपने डबल हो गया ना, एक घर से एक ही लो बेटा। शर्मा जी को तीन घर के ना पापा, हैं? एक घर से एक ही ले ले। बस बस हो गया। अच्छा, हो गया। शिवांश ले लो भाई। ये ले लेंगे। हाँ, बोलो पापा। सबको मिल गया। बच्चों, हम लोग आपको अक्सर वही बातें रिपीट करते रहते हैं। मतलब ऐसे रहो, डायरी लिखो, आत्मनिरीक्षण करो, हैं? तो कभी कभी ऐसा लगता होगा कि क्या अंकल वही बार बार बताते हैं, लेकिन ऐसा है कि ये चीज़ें ऐसी हैं ना कि इनको अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए बार बार रिपीट करना चाहिए, हैं? हमारे गुरु जी थे, तो उन्होंने एक पद्धति बनाई थी, आनंद योग, जिससे कि आदमी 24 घंटे भगवान की याद में रह सके और अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से करे। तो वो जहाँ जाते केवल वही लेक्चर देते कि 8-8 घंटे का तीन तरीके से कैसे हम 8-8 घंटे रहें कि हमें हर दम भगवान की याद बनी रहे और हमारा काम आज से अच्छा हो जाए। और उन्होंने अपने जीवन में टेलीग्राफिस्ट की पोस्ट से नौकरी शुरू करके डायरेक्टर रिसर्च के पोस्ट से रिटायर हुई, वही चीज़ प्रैक्टिस करके। तो उन्होंने उसको इस पद्धति का नाम आनंद योग दिया। यहाँ आप लोग सत्संग में आते हैं तो रामायण का ये सत्संग है, रामायणी सत्संग है। तो रामायणी सत्संग जो हमें परिवार में अनुशासन सिखाता है, ठीक है। अभी तो एक रीडिंग चल रही है, इसके बाद हो सकता है लोग समझाने की भी कोशिश करें, लेकिन इस बीच में एक किताब आ गई, ये भगवत गीता फॉर चिल्ड्रन, ये सरता जी ने खरीदी और इसमें बहुत सरल तरीके से ये बताया गया है कि गीता क्या कहती है आदमी के बारे में, है ना। तो आज और बहुत छोटा छोटा है, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है बताने के पहले कि जो चीज़ आपको पसंद आवे वो अपने आध्यात्मिक डायरी में जाके ज़रूर लिख लेना। वैसे इसको रिपीटेडली हम बताते रहेंगे। तो एक गीता है क्या? गीता का नाम तो सुना है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। तो हमने भी गीता पढ़ा। गीता सिर्फ ये कहती है कि वो शिक्षा दिया भगवान ने अर्जुन को कि भाई तुम अपना काम करते रहो, हमारी याद बनाए रखो, हमारी याद में अपना काम करते रहो। गीता की मुख्य शिक्षा यही है। और स्वधर्म पालन, स्वधर्म मतलब जो काम स्वतः आपके पास आ जाए उसको मन चित लगा के जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके करो। जैसे ये अभी पागल वाली बात उन्होंने बताई ना कि वो उस काम के पीछे पागल बन जाओ, और जैसे ही वो काम ख़त्म हुआ, छुट्टी मिले, फिर आपको जो भी आपके इष्ट है उनकी याद आ जाए। यही है गीता का शिक्षा। तो ये 2 लाइन का है, वो सुनिए। पहले अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, फिर आपको करूँगा। गीता इज ए पोएम दैट लॉर्ड कृष्णा शेयर्स विद हिज फ्रेंड अर्जुना। इट इज ए पोएम विद इंस्ट्रक्शंस where God explains how to choose the right path and live a complete and a happy life। यह एक तरीके से शिक्षा है, पोएम है, और उन्होंने ये इंसान को बताने की कोशिश किया अर्जुन के माध्यम से कि हम इस संसार में आए हैं तो कैसे हम सुखी जीवन जिएं, कैसे हम सही जीवन जिएं और हैप्पी लाइफ जिएं, ये है। तो गीता
ये बताती है कि हम कैसे इस संसार में रहें और खुशहाली का जीवन जिए। ये तो बहुत नटशेल में है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए कितने बड़े बड़े मतलब प्रोग्राम होते हैं, समझाया जाता है, तब भी इंसान की समझ में नहीं आता है। कितना कठिन है ये। और आप लोग इस एज में भाग्यशाली हो कि देखो ये इस सत्संग में आते हो, है कि नहीं। हमको तो ये बचपन में उपलब्ध नहीं था इस रूप में लेकिन घर का वातावरण ऐसा था, तो वहाँ से हमने बिना किसी के पढ़ाए ये सीखा कि भाई भगवान में विश्वास करना चाहिए और जो होता है जीवन में अच्छा ही होता है। अवंततो गत्वा हम अपने जीवन यात्रा में इस चीज़ को सही पाए हैं। तो आप लोगों को इन बातों में जो बात अच्छी लगे वो आज की तारीख में जा कर के अपनी डायरी में नोट कर लेना। अगर कुछ न समझ में आया हो, नोट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब ये लेसन आएगा दोबारा, तो जब आपके मन में वो बात आ जाए, जम जाए, तब नोट कर लेना। उसके बाद कुछ करना नहीं है। कभी भी इसे उल्टा कि भाई क्या लिखा था, देखें क्या गीता में बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बार बार रिपीट की जाती हैं। उसमें से जो आपको पसंद हो वो आप नोट किया करो, क्योंकि सबको अलग अलग बातें पसंद आएंगी। तो फिर आप अच्छे बच्चे बनोगे और अपने समाज के अच्छे नागरिक बनोगे और आपसे समाज का अच्छा काम होगा। खूब पढ़ो और दो ही काम, या तो मतलब इस तरीके का चिंतन और या तो स्कूल की पढ़ाई, और जो काम सामने आ जाए उसको खूब मन चित से करो। और घर में माता पिता जो काम कहे वो काम कीजिए और अच्छे लोगों के साथ कीजिए। यही है खास बात, और कुछ नहीं। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। और अब हम लोग गीता पर देखते हैं, गीता आगे क्या कहती है अगले बार।